देव को वापस बुलाकर कहीं चंद्रिका ने अपने लिए मुसीबत तो नहीं मोल ले ली है। ऐसा ही ये सीक्वेंस देखने के बाद आप सब कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या हो रहा है। हाई टीआरपी रेटेड सीरियल वसुधा के आने वाली एपिसोड में चलिए फटाफट से बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को आप प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो फैमिली 1,80,000 की है, उसे जल्दी से 2 लाख तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जो नाटक चंद्रिका ने किया है वसुधा को देव की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकने का, अभी उसमें एक और नया तड़का लगेगा। तड़का होगा देव के ऑफिस रिज्वाइन करने का। सबके सामने चंद्रिका ने प्रताप से ये बात कह तो दी है कि उसने अपने बेटे देव को माफ कर दिया है और अब वो उसे घर वापस बुलाने के लिए राजी है। लेकिन अब यहाँ पर चंद्रिका की धड़कनें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देव सारे इन्वेस्टर्स को मना कर देगा और उन्हें कंपनी से बाहर निकाल देगा। दरअसल शो में दिखाया जाएगा कि जो बिजनेस था चंद्रिका और देव जो संभालते थे, देव के घर छोड़ जाने के बाद से वो बिजनेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और प्रॉफिट की जगह सिर्फ लॉस हो रहा है। इसीलिए चंद्रिका ने अपनी अकड़ को अपनी पॉकेट में डालकर देव को वापस ऑफिस ज्वाइन करने की परमिशन दी। आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि देव, अविनाश, प्रताप और चंद्रिका मिलकर के अपने बिजनेस इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, जहां पर देव के साथ में उन सब की कुछ ना कुछ अनबन हो जाएगी और देव को वो लोग कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आएंगे। बस देव को उन सब की नेचर समझ आ जाएगी और फौरन वो सबको फायर कर देगा। इससे पहले कि चंद्रिका कुछ कह पाए, प्रताप आ जाता है और वो कहता है कि देव, तुम जानते भी हो तुमने ये क्या किया है। हमारी कंपनी ऑलरेडी लॉस में है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा विदाउट इन्वेस्टर्स, तुमने सोचा है कभी? और तुमने इतना बड़ा फैसला किस तरह से, किस बिना पर लिया? देव कहता है कि बाबा साहब, आपको मुझ पर भरोसा है ना? अगर है तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। और अविनाश, इन्वेस्टर्स अगर गए हैं पुराने तो नए इन्वेस्टर्स आ भी जाएंगे। चंद्रिका यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट नजर आती है और उसकी खोजी निगाहें यही सवाल पूछ रही होती हैं, कैसे? तभी देव यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाला है, जिससे चंद्रिका को भी समझ आ जाएगा कि इस बिजनेस के लिए देव से ज्यादा बेहतरीन कोई और है नहीं। यहाँ पर देव खुश हो रहा है ये सोचकर कि एक बार फिर से वो ऑफिस रीजॉइन कर चुका है। दैट मीन्स मासा ने उसे माफ कर दिया है और वसु और उसे अपना लिया है एज अ बहू बेटा। लेकिन देव ये नहीं जानता कि किन शर्तों पर देव की रीजॉइनिंग हुई है। जब देव को ये बात पता चलेगी तो क्या वो ऑफिस में बरकरार रहेगा या फिर लात मारकर अपनी इस नई जॉब को चला जाएगा अपनी वसु के पास? क्या लगता है? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट।